दोस्तों मैं सेकंड पार्ट लेके आपके बीच आया हूँ अल्कलिनिटी का, है ना। अल्कलाइन जो हमारा पानी है, ब्रोशर मुझे दीजिए सर, है ना। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रकृति ने जो सेकंड प्रॉपर्टी दी थी वो क्या दी थी? अल्कलाइन नेचर दिया था। क्या हमारा पानी अल्कलाइन है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हमारे पानी का नेचर चेंज हो गया। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर ऑटो हेनरीज बर्बर हैं, है ना। सन 1923 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया है सर। तो इन्होंने लिखा है कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। बीमारियां तब होती है शरीर में जब एसिड बढ़ता है। आपके शरीर में अगर एसिड बढ़ेगा ना तो बीमारियां ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो टोटल 14 पीएच है, 14 में 7 न्यूट्रल है, 7 या इससे नीचे अगर आता है तो एसिड होगा, और 8 से ऊपर की अगर मैं बात करूंगा तो अल्कलाइन है। हमारी पूरी बॉडी की अगर बात करें ना धर्मेंद्र साहब, तो हमारा पूरा बॉडी जो है ना, उसके जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, आंखें, ये सब अल्कलाइन नेचर के हैं। केवल स्टमक जहाँ पे खाना पचता है ना, केवल वहीं एसिड रिलीज हो रहा है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि गणेश जी ये एसिड रिलीज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपका अल्कलाइन नेचर का अगर कोई पानी है तो बीमारियां, मतलब ये जो एसिड है इसको ये लो कर दे, खाना नहीं पचे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाना खाने के बाद वो सिर्फ 2.5 मिनट के लिए रिलीज होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बोलते हैं अपन। जैसे माँ बनने के बाद ही दूध आता है ना उससे पहले नहीं आता। तो बिना खाना खाए एसिड कैसे रिलीज होगा सर? इसीलिए जो हम जनरली अगर बात करें ना, तो जनरली क्या होता है, खाना खाने के आधे घंटे पहले तक और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, कोई सा भी। तो अपन आते हैं क्या रियल में हमारे पानी का नेचर क्या हो चुका है, क्या वो एसिड नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का, वो हम समझते हैं। स्प्राइट। आप धर्मेंद्र जी देख सकते हैं, है ना, ये स्प्राइट में हमने देखा था। तो स्प्राइट में क्या हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे ये करीब करीब 3.5-4 पीएच हो गया। 4 पीएच मतलब प्योर एसिड। अभी बॉडी में क्या जा रहा है स्प्राइट के माध्यम से? एसिड। जबकि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, नोबेल प्राइज डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, बॉडी में एसिड नहीं जाना चाहिए। अगर बॉडी में इसी माध्यम से एसिड जाएगा तो कल बढ़ेगा भी क्या? एसिड, है ना। जिसको हम बहुत अच्छा पानी समझ रहे हैं, बिस्लरी, है ना, किनले, जितने भी पैकिंग वाले बॉटल्स हैं, बेकिंग बॉटल्स कोई भी हो, अगर ये 5 पीएच पे आ गया तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा सर? प्योर एसिड है। दानिश, हम जिसको बहुत अच्छा पानी समझ रहे हैं, आप इसको समझेंगे, है ना। ये भी पानी हमको ऐसा लगता है कि घर का पानी है, आरओ का पानी है, तो करीब करीब ये भी 6 पीएच, 6.5 पीएच प्योर एसिड। ये भी एसिड हो गया सर, है ना। राहुल जी 2 मिनट, है ना, नीचे करेंगे। केवल यही 8, 8.5, 9 पीएच है, अल्कलाइन नेचर का है ना। बाकी पूरी अगर अपन देखेंगे तो जितने भी पानी मैंने आपको बताया है, यही सब 2 मिनट, है, चलिए, सभी के सभी अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं सभी के सभी एसिड नेचर के, केवल यही अल्कलाइन नेचर का। अभी बॉडी में रोज बॉडी में पानी के माध्यम से एसिड जाएगा तो कल क्या बढ़ेगा दानिश? एसिड। अब जब बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो बीमारियां नहीं बढ़ेगी क्या? क्योंकि जो नेचर, जिस नेचर से बीमारियां पैदा हो रही है ना, उसी से बीमारियां बढ़ रही है, और हम बढ़ा भी उसी को रहे हैं, है ना। जहाँ पे कूड़ा है वहां पे, जहाँ कूड़ा है वहीं कीड़ा है ना, जहाँ गंदगी है वहां बीमारी है, जहाँ एसिड है वहां बीमारियां। अगर बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो सीधी बात है वो एक दूसरे का अपोजिट है। जहां एसिड होगा वहां अल्कलाइन कम हो जाएगा। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, अल्कलिनिटी बढ़ाओ, एसिड कम हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे उजाला दिख रहा है, तो यहाँ अंधेरा मौजूद नहीं क्या है? और अंधेरा होने के बाद, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसका प्रभाव कम हो गया है। जब प्रभाव कम होता है तो वो दिखेगा नहीं। अब पानी की मात्रा अगर ज्यादा जाएगी, वो अल्कलाइन अगर रहेगा, अगर बॉडी में रोज पानी के माध्यम से अल्कलिनिटी जाएगी तो कल क्या बढ़ेगा सर? और तेरी झील सी नीली आंखें, ये मैंने बनाया सर। प्रकृति ने यही पानी दिया था दानिश हमको, प्रकृति ने यही पानी हमको दिया था, पर हमने क्या कर दिया सर? हमने क्या कर दिया, हमारे पानी को, है ना, एसिडिक कर दिया। अब पानी में अगर बॉडी में रोज पानी के माध्यम से एसिड जाएगा तो कल एसिड बढ़ेगा, और जब एसिड बढ़ेगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पानी की जो डेड हो गई। हमारा पानी पहले अल्कलाइन नेचर का था, हमने इतनी सारी चीजें डाल दी, सीमेंटीकरण हमने किया, प्लास्टिक वेस्ट हमने डाले हैं, जितनी भी ड्रेनेज लाइनें हमने बनाई हैं, जितना भी केमिकल उड़ाया वो हमने उड़ाया। उंगलियां भीगी है अपने ही लहू में, कांच के टुकड़े उठाने की सजा। हमने खुद ने गलतियां की है। अभी जब केमिकल हमने डाला है दानिश, तो
खाएगा कौन? और अगर हम खाएंगे ना तो तकलीफ किसको होगी? हम ही को होगी ना। तो ये दूसरा कारण है। हमारे पानी की सेकंड प्रॉपर्टी है अल्कलाइन होना चाहिए पानी, पर हमने उसको एसिडिक बना दिया। कई लोग जैसे अब सवाल पूछते हैं कि इस पानी की आदत तो नहीं लग जाती, तो आपसे मेरा एक सवाल है धर्मेंद्र जी, दानिश, अच्छी चीज की आदत लगती है कि बुरी की? बुरी चीजों से, है ना, अच्छी चीजों की आदत नहीं लगती। जैसे दूध पीने की, मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, 4 बजे उठने की, माँ बाप के पैर छूने की, गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, कुरान पढ़ने की आदत लगती है क्या? पर गलत चीजों की, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउच, इनकी आदत लग जाती है। तो ये पानी अगर इन केस आपको नहीं मिल पाया तो इसकी आदत नहीं लगेगी। आप कहीं बाहर जा सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से आप आए, आपने ये पानी पी लिया, है ना, आप बाहर कहीं पी रहे हो तो आपका शरीर ऐसा था और आप दूसरा पानी जो पी रहे हो तो भी वैसा ही रहेगा। पर हमारा कैंगन पानी अगर बाहर से आके पीते हो तो क्या होगा सर? देखें आप, ये कैंगन पानी है सर हमारा। हाँ, ये फीवर एसिड था, इसका हम कुछ नहीं कर पाए। पर इसको अगर अपन देखेंगे सर, जैसे ही आप, है ना, आपका आरओ का पानी हो चाहे आपका वो पानी हो, आप कोई सा भी पानी पी सकते हो, ये इसको पूरी तरह से वापस से उसी नेचर में लेके आ जाएगा जैसे आप थे। हाँ, पर ये फीवर एसिड है, इसको क्योंकि एसिड एसिड ही होता है ना, चुटकी भर, है ना, चुटकी भर आपको जहर खाओ चाहे मुट्ठी भर जहर खाओ, जहर जहर ही होता है ना। तो गलती से भी अगर आप ये स्प्राइट की बोतल्स पियेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान का विषय है। कितना घातक है ये अपने गलती से नहीं पीना। आपकी बॉडी में एसिडिटी तेजी से अगर बढ़ रही है, बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, तो उसका कारण ये है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा इस पानी का कि अल्कलिनिटी हमारे पानी में ऑलरेडी थी, पर आज हमने एसिड बढ़ा दिया इसलिए अल्कलिनिटी कम हो गई, है ना।